2021 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये साल कई मायने में बड़ा खास रहा। इस साल में कई ऐसी दुर्घटनाएं और घटनाएं हुई जिसे आने वाले कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। चाहे हो कोरोना की दूसरी लहर या हो फार्मर का प्रोटेस्ट। कैप्टन विपिन रावत जी का निधन या हो टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन या हो पुनीत राजकुमार का निधन। देश के कई इलाकों में प्रकृति का भी कहर देखने को मिला और इसी बीच मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ये साल मेरे लिए भी काफी यादगार बन गया। मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक ऐसा साथी मिला जिसकी शायद मैं कल्पना हमेशा से करता था। वो स्वीट है, केयरिंग है, थोड़ी नासमझ और थोड़ी पागल सी है। मुझसे उसे हमेशा से शिकायत रहती है कि आप मेरी बात नहीं मानते, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे सताते हैं। तो आज मैं उसके लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने इंटरनेट से चुराई है कि जिंदगी की सारी खुशियाँ तेरे बहाने से है, कि जिंदगी की सारी खुशियाँ तेरे बहाने से है, आधी तुझे सताने से और आधी तुझे मनाने से है। इतनी आसानी से नहीं मिले हो आप मुझे, बहुत मन्नतों से मिले हैं आप मुझे। आप तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा है और फाइनली 13 मार्च 2021 को मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन था, जिस दिन हम और आप एक दूसरे के हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बहुत सारी प्लानिंग किए थे हम लोग मिलकर। बहुत कोई करते हैं, शादी के बाद नई शादी थी हमारी। सब कोई चाहता है कि नई शादी हो, तो मतलब बहुत सारी प्लानिंग थी, बट ऐसा सिचुएशन मतलब क्या बोलते हैं कि आ जाता है कभी कभी। शादी के बाद तो कुछ दिन बहुत अच्छे रहे हमारे, उसके बाद मानो लाइफ में एक तूफान सा आ गया। मेरे ससुर जी का तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गया और उसके बाद कुछ दिन बीते, उसके बाद तो इनका भी तबीयत बहुत खराब हो चुका था। हमारे घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं, हम, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी और ये। इनमें से ये दोनों ये दोनों बीमार थे और घर में सिर्फ हम और मेरी सासू माँ थी जो सिचुएशन को संभाल रहे थे। वो काफ़ी बुरा वक्त था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा मतलब आपको पता ही होगा कि इस साल भी मतलब बहुत ऐसा मतलब चल रहा था माहौल की, मतलब आसपास में भी वैसा ही माहौल था, सबका तबीयत खराब था। इसलिए थोड़ा हम लोग थोड़ा डर गए थे। फिर भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। ससुर जी भी ठीक हो गए और उनके बाद ये भी धीरे धीरे ठीक हो गए और फाइनली धीरे धीरे ये सब अच्छा होने लगा और सब कुछ लाइफ में अभी ठीक चल रहा है। तो फाइनली हम ये बोलना चाहेंगे कि इस जाते हुए साल के साथ अगर किसी का हमने गलती से भी दिल दुखाया है या हमारी बातों का किसी को बुरा लगा हो, हम दिल से सॉरी बोलना चाहेंगे उसके लिए। और इस जाते हुए साल के साथ आप भी एक दूसरे से गिले शिकवे मिटाकर नए ईयर का शुरुआत एक नए सिरे से और एक नए तरीके से करें।